मात्र वनों की स्थापना की जाएगी। मात्र वनों की जो स्थापना है वो जिला स्तर पर की जाएगी। मात्र वनों की स्थापना जिला स्तर पर की जाएगी। विश्व गौरैया दिवस है वो प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाता है, बताओ। विश्व गौरैया दिवस है प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी देखो थीम, देखो इस बार वाली विश्व गौरैया दिवस की थीम है ए ट्रिब्यूट टू नेचर्स टीनी मैसेंजर, प्रकृति का एक छोटा सा संदेश। आज देखो चिड़ियाओं की संख्या कम हो रही है। पहले तुम्हारे घर परिवार में घोंसले वगैरह लगे रहते थे और आजकल इनकी संख्या है वो कम होती जा रही है। उसके पीछे कारण है जो टावर लग रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, तो वो उसकी जो रेडिएशन है वो इसके प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। तो जो आपके इंटरनेट आज की नेट की कनेक्टिविटी के लिए जो हम बात करें, जो टावर लग रहे हैं, उस वजह से इसकी जो जनन क्षमता है वो प्रभावित होती है और इसकी संख्या है वो कम हो रही है। ठीक है, इस वजह से इसकी संख्या कम हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस है वो आपका प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है यहां पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फिनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम है। लिखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसकी थीम है 3 मार्च को तो ये हो गया और 20 मार्च को गौरैया वाला हो गया, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आपका नई दिल्ली स्थित जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी एक आपका संविधान क्लब बनाया जाएगा। संविधान क्लब का निर्माण आपके जयपुर में किया जा रहा है। ये अपने आप में एक तरह का पहला क्लब है। हम इसकी बात करें तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंटेंट पूरे साल नहीं पढ़े क्या? पूरे साल कंटेंट पढ़ते हो माइंड में आप ऐप से जम करके और लास्ट टाइम में रिवीजन करते हैं जम करके। जो कहने वाले हैं वो खुद ही अभी जगह है, क्या करें। तो पूरे साल कंटेंट पढ़ा हुआ है खूब सारा। अभी तो क्वेश्चन निकालो ज्यादा से ज्यादा अगर सिलेक्शन लेना है तो। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, इसका शुभारंभ है वो आपका ओम बिरला और वासुदेव देवनानी और सीएम भजन लाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर 8 मार्च से इसकी शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की होती है। आदर्श वेद विद्यालय, आदर्श वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर की तर्ज पर आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना आपके तारातरा मठ जो गोमरख धाम बाड़मेर है, यहां पर इसकी स्थापना की गई है। गोमरख धाम बाड़मेर में इसकी स्थापना की गई है। दिए गए में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बजट के अनुसार राजस्थान दिवस है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया गया। सीएम शिक्षित अभियान है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन को गति देने के लिए सीएम शिक्षित अभियान की शुरुआत की गई। फिर विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग है वो राज्य, संभाग और जिला स्तर पर युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव है, प्रथम चरण में 4000 गांवों का चयन किया गया। ये ऑप्शन दिए गए में से गलत है, तो डी ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाता है। पहले चरण के अंदर हम बात करें, हाँ जी, हाँ आदर्श ये वाला हो गया, क्लियर है, ओके। और दिए गए ऑप्शन के अंदर दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना गांव में गरीबी मुक्त करने से संबंधित है, इसमें 4000 वाला ऑप्शन गलत दिया गया। असुमिलित का चयन करें। औद्योगिक पार्क नया जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा, बिल्कुल सही है। वुड पार्क की बात करें, लालसोट दौसा में बनेगा। नए नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई और बालोतरा नगर विकास न्यास स्थापित होंगे। जिला स्तर पर सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग वाला जिला स्तर वाला गलत हो जाता है। ये आपका कहां पर है? जो है जयपुर, सभी जिला स्तर पर नहीं होगा, ये सिर्फ होगा आपके, हम बात करें जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में। तो यहां पर बात करें इसके लिए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया। मिशन ओलंपिक के तहत कितने खिलाड़ियों को विश्व स्तर का जो है ट्रेनिंग दी जाएगी? तो राजस्थान से 50 खिलाड़ियों का चयन इसके लिए किया गया है। राजस्थान से 50 खिलाड़ियों का जो है ओलंपिक 2028 वाला जो लॉस एंजलिस में आयोजित होगा इसके लिए। और इसके लिए आपका जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स, ये आपका जयपुर में स्थापित हो रहा है 20 करोड़ रुपए की लागत से, 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 खिलाड़ियों का चयन।
दिए गए में से आपका एक ऑप्शन है वो असुमेलित है, एक ऑप्शन है वो आपका असुमेलित है कि देखो डांग मगरा मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के लिए जो राशि है वो प्रति योजना 100 करोड़ रुपए, कुल 300 करोड़ रुपए हो गया आपके डांग क्षेत्र के लिए, मगरा क्षेत्र के लिए और मेवात क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए टोटल हो गए। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो वितरित राशि है वो 6,500 रुपए, और गरीबों को एलपीजी सिलेंडर है वो 450 रुपए में दे रहा है, आपके जनवरी 2024 से दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 100 यूनिट बिजली मुफ्त वाला, ये ऑप्शन गलत है, यहां पर 300 यूनिट तक हो गया है, 300 यूनिट तक। असुमेलित कौन सा है दिए गए ऑप्शन के अंदर? संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स सही है संभागीय मुख्यालयों पर। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल आपके हमीरगढ़, भीलवाड़ा और किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल दिए गए तहत यहां पर सही है। हाँ जी, क्या हुआ बताइए? हाँ जी आगे देखिएगा, महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट बिल्कुल सही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथिन बहनों के मानदेय में 20% की वृद्धि नहीं है, साथिन बहनों के जो मानदेय के अंदर 10% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 10% की वृद्धि हुई है। अब अप्रैल और मई का सूजस है वो एक साथ ही है, और अप्रैल मई में हुआ था विनाचाय स दुष्कृताम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, तो हर कतरे का हिसाब चुकाया जाएगा इसके तहत। ये ऑपरेशन सिंदूर वाली जो आप सूजस देख रहे हो वो वाली है, ठीक है। बताओ बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। बीच में थोड़े कमेंट भी देख लेता हूं, लगातार पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को। इसकी मैगजीन है वो जो आपकी ये पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग चिंता ना करें। हाँ जी, बस थोड़ी सी और, हाँ जी थोड़ा सा और है बस। अभी बस क्वेश्चन खत्म होने वाले, अप्रैल मई दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। सीएम द्वारा लोक सेवा दिवस जो आपका अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस की हम बात करें, जो ये अपन जो सूजस पढ़ रहे हैं अप्रैल और मई की सूजस, ठीक है, अप्रैल और मई की सूजस। आ जाओ सभी, फटाफट आ जाओ। लोक सेवा दिवस कुछ नहीं है, 3 अवार्ड दिए गए हैं और बहुत ही आसानी से आपको आंसर देने हैं दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। अभी देखिएगा यहां पर 21 अप्रैल को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए में एक आपके अजिताभ शर्मा जी थे, देवराज जी थे और एक विपिन माथुर जी थे। अब अजिताभ शर्मा को राइजिंग राजस्थान का जो दिसंबर में आयोजित किया गया उसके सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया। देवराज जी जो निदेशक है पेंशनर विभाग के जीवित प्रमाण पत्र को ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, और विपिन माथुर को आरएनटी कॉलेज जो उदयपुर है उसमें मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी के तहत। तो यहां पर उपयुक्त सभी इसके अंदर जिनको सीएम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, यहां से कई सारे अभियान की शुरुआत होती है। करंट अफेयर्स में ये सुर्खियों में रहता है हमेशा ब्रह्म कुमारी संस्थान वाला। तो ब्रह्म कुमारी संस्थान है वो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। वहां 17 अप्रैल को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आपका ब्रह्म कुमारी संस्थान जो माउंट आबू सिरोही में है वहां से एक राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ अमित शाह के द्वारा किया गया। कौन से रोग की देखभाल के लिए भारत में पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी का संबंध टाइप 1 डायबिटीज से है। टाइप 1 डायबिटीज की देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसकी शुरुआत जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर से की गई। 12 जिला मुख्यालय और उप जिला अस्पतालों पर 12 जिलों से। राणा सांगा का एक लेख दिया हुआ था सूजस के अंदर, तो हमने उसका भी प्रश्न बना लिया।
राणा सांगा के बारे में अच्छे प्रश्न दिए गए। राणा सांगा के बारे में अमूमन ये कथन आप थोड़ा कम पढ़ते हो कि 100 में से 99 युद्धों का विजेता उनको कहा जाता है। शरीर पर हम कहते हैं 80 से ज्यादा घाव हैं, और कई सारे दरबार सामंत राजा उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे, ऐसा उनके बारे में कहते हैं। खानवा का युद्ध के बारे में भी कथन बिल्कुल सत्य है। लेकिन ऑप्शन 3 है वो राणा सांगा ने पहली बार तोपखाने और बारूद का प्रयोग किया, ये गलत है। पहली बार प्रयोग देखा, तो अगर ऑप्शन होता कि पहली बार प्रयोग देखा, तो वो देखा तो सही होता। और प्रयोग किया किसने? प्रयोग तो बाबर ने किया था, तो प्रयोग है वो आपका बाबर। संत धन्ना भगत की जन्मस्थली के संबंध में एक लेख दिया गया था सुजस के अंदर। तो संत धन्ना भगत की जो जन्मस्थली है वो आपके कहां पर स्थित है? नोखा नाडी, जो कि फागी जयपुर के अंदर स्थित है। नोखा नाडी ये आपकी कहां पर स्थित है? फागी जयपुर के अंदर स्थित है। फागी जयपुर के अंदर। बहुत बढ़िया कंटेंट इसमें, तो मैं आप लोगों को शानदार वाली चीजें है ना, शानदार वाली चीजें और ऐड करके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा। आप लोग तो सो जाओगे 12 बजे, लेकिन मैं अभी 1-2 बजे तक सोऊंगा। इसमें और भी कई सारी चीजें मुझे ऐड करनी है, फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है। तो ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो सभी। मलसीसर डैम है वो शेखावाटी के अंदर स्थित है। मलसीसर डैम के संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना से झुंझुनू जिले के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से झुंझुनू जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए मलसीसर डैम, इसका यहां पर हाल ही के अंदर क्या है? निरीक्षण किया गया सीएम साहब के द्वारा। इस वजह से मलसीसर डैम सुर्खियों में था, और ये करंट में कहीं मिलता नहीं है, सिर्फ सुजस में मिलता है, ठीक है। ओके, देखो 3500 4000 लाइव मेरे आते हैं, लेकिन उस दिन क्या हुआ था जब मैं लाइव लेने आया, 1-2-5 मिनट के अंदर अंदर किसी असामाजिक तत्व ने, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, पता नहीं किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, मेरे एकदम से 10,000 लाइव कर दिया। अगर मैं बंद नहीं करता तो 20, 25, 50,000 भी कर देते। उससे क्या होता? मेरा चैनल, आपका चैनल हैक हो जाता। तो वो आपको पहचानना है इस बात को कि मेरे रास्ते में रुकावट बनने के लिए कितने लोग खड़े हैं, ये समझो इस चीज को, ठीक है। तो उस दिन हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा, पर क्या करें, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। देखो जेन्युइन लाइव में ना एक साथ नहीं बढ़ते, कभी भी एक झटके में नहीं बढ़ते। अरे बेटा ललित सही आंसर है, राणा सांगा के संबंध में है, ठीक है। 3 ही गलत है। अच्छा, गलत पूछा है, क्या पूछा है देख लो कि असत्य कथन कौन सा है। सॉरी, है ना, कई बार होता है लाइव प्रेजेंटेशन के समय में तुम लोग, अच्छा असत्य पूछता है ना, इसलिए कहते हैं पेपर को ढंग से पढ़ना सीखो। गुरुजी भी पढ़ाते हैं, नॉन स्टॉप हो जाती है गलती। गलत कथन कौन सा है? तो केवल और केवल 3 है। गलत कथन केवल और केवल 3 है, इसलिए आप यहां पर पहचान करोगे। बहुत आसान है, ये चीज तो मैंने यहां पर बता दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी। ओनली 3, ठीक है, ठीक है ना। इसके लिए तो सॉरी, ठीक है, ओके। लाडेरी बुआ नहीं बढ़ना चाहता, आगे बढ़। इसलिए कहते हैं पेपर को ढंग से पढ़ना। मेरे से सीखो इस चीज को। मैंने गलती की, आज तुम लोगों ने पकड़ा इस चीज को। तुम लोग पेपर में गलती मत करना। जब पेपर दिया जाए उसमें उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पेपर में पूछ क्या रहा है। मैं तो पूरे दिन बिजी रहता हूं, मतलब दिनचर्या बड़ी भयंकर बिजी रहती है, तो कई बार हो जाता है, ठीक है। तो तुम लोग सीखो, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर खाओ कसम मेरी कि सर एग्जाम हॉल में हम पेपर के प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यूं कर कसम खाओ। हाल ही में किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने जयपुर का दौरा किया था? तो जेम्स डेविड वेंस। वो आए नहीं थे उपराष्ट्रपति, उसके गोरे गोरे बच्चे हैं, वो भजन जी वाले घूम रहे थे उनके साथ साथ, देखा नहीं था तुमने? जेम्स डेविस वेंस आया था, जेम्स डेविस वेंस आया था, घुमा रहे थे जगह जगह इनको। जेम्स डेविस वेंस आया था। राजस्थान, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो आपके गौपालक परिवार हैं, गौपालक परिवारों को कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? गौपालक परिवारों को जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा कितने रुपए का? गौपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा कितने रुपए का दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78, बताओ भाई, 1 लाख रुपए या 3 लाख रुपए? 78, 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है बेटा, 1 लाख रुपए का है। गलती मत कर देना, 1 लाख आंकड़े बहुत होते हैं, तुम्हें पेपर देना है 28 अगस्त 2024। 28 अगस्त
2024। ये कोई हिंदी इंग्लिश या गणित के रूल नहीं है, ये जीके हैं जो बदलता रहता है। हिंदी इंग्लिश गणित कभी नहीं बदलती है, ठीक है ना। ये सिंपल सी चीजें हैं और ये थोड़ा सा चेंज होता है। 28 अगस्त को इसकी शुरुआत की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीएम अवधि पार ब्याज राहत योजना के तहत कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया? अवधि पार बजट के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। सीएम अवधि पार ब्याज राहत योजना के तहत कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया? 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान इसके लिए किया गया है। अवधि पार ब्याज के अंदर 100% राहत इसमें दी जाएगी और इसके तहत कम समय पर जो ब्याज चुकाने पर 5% का आपको एक्स्ट्रा अनुदान भी दिया जाएगा। 5% अनुदान भी दिया जाएगा आप अगर समय पर आप चुकाते हो तो। आगे देखिए, असत्य कथन कौन सा है दिए गए में से? एक भी कथन असत्य नहीं है, एक भी कथन असत्य नहीं है। क्या कथन असत्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिए गए में से आपका असत्य कथन की पहचान करो। मैं कहूंगा कोई भी असत्य नहीं डाला मैंने जानबूझ के, क्योंकि राजस्थान है वो देश में अग्रणी है, यानी कि टॉप नंबर पर है, शीर्ष राज्य है। किसमें? सरसों, बाजरा, तिलहन, जीरा और इसबगोल। सरसों, बाजरा, तिलहन, सरसों, बाजरा, तिलहन। सरसों, बाजरा, तिलहन, जीरा और इसबगोल, 5 फसलों के नाम याद रखना। मूंगफली, मेथी और सौंफ के अंदर सेकंड है। सोयाबीन, चना, दाल, चना और दाल, धनिया, अजवाइन के अंदर हम तीसरे नंबर पर है, ठीक है। ये कथन है आपका, डी ऑप्शन इसके अंतर्गत याद रहेगा सभी को। अगला देखिएगा, सूरतगढ़। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल जो थर्मल पावर प्लांट है वो हाल ही में RVVNL, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, RVVNL और कोल इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ है 100 मेगावाट का, है ना। RVVNL प्लस कोल इंडिया के बीच में एग्रीमेंट होता है आपका 100 मेगावाट के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा गंगानगर के अंदर। इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, इस वजह से ये सुर्खियों में था, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। भाखड़ा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? ये आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ है। गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो गंगानगर का तो आपका हो गया शार्दुल शहर, गंगानगर का तो हो गया आपका शार्दुल शहर, और इसके साथ साथ हनुमानगढ़ के संगरिया वगैरह इससे लाभान्वित होंगे। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है? सरदार पटेल जो साइबर कंट्रोल के लिए 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए के सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल और वॉर रूम की स्थापना, साइबर अटैक, साइबर घटनाओं को रोकने के लिए। बजट घोषणा में कितने यूनिट कालिका यूनिट की कितने राजस्थान के अंदर कालिका यूनिट कितनी स्थापित की जाएगी? महिलाओं को छेड़छाड़ से मुक्ति दिलाने के लिए और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए 500 कालिका यूनिट का निर्माण किया जाएगा। 500 या दिए गए ऑप्शन के अनुसार 500 होगा, 500 कालिका यूनिट का निर्माण किया जाएगा। 500 कालिका यूनिट। प्रथम चरण में 250 है ना। अब ये कई बार होता है ऑप्शन के अंदर, तुम लोग कहते हो सर पहले तो वो था, तो प्रथम चरण के अंदर है वो आपके 250 यूनिट है। प्रथम चरण के अंदर 250, प्रथम चरण के अंदर 250 यूनिट है। तो महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कालिका यूनिट टोटल 500 है। पहले चरण के अंदर क्या है? पहले चरण के अंदर इनकी संख्या हो जाती है 250 और टोटल है 500। थैंक यू। अगले 10 दिन, आज जैसे हम बात करो 5 तारीख होगी, अब 6 तारीख हो रही, 6 और 7 मुझे छोड़ दीजिए, 8 तारीख को वापस आ जाऊंगा तुम लोगों के पास में। 8 से लेकर के 17 तारीख तक ऐसी धमाकेदार क्लास दूंगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सिलेक्शन। तब तक के लिए हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी की क्लास देखो, करंट देखो और 500 क्वेश्चन वाली क्लास देखो। टेलीग्राम में PDF पढ़िए सारी की सारी। प्रधानमंत्री के द्वारा देशनोक से कितने देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री द्वारा देशनोक बीकानेर से कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? राजस्थान के अंदर हम बात करें 103, राजस्थान के 103 नहीं है, देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बात करें। राजस्थान से तो टोटल 8 हैं। अब राजस्थान से 8 हैं। अब राजस्थान के 8 वाला थोड़ा मैं नाम लिख लेता हूं, ध्यान रखिएगा। पहला है आपका फतेहपुर शेखावाटी के अंदर, फतेहपुर
शेखावाटी के अंदर। उसके बाद है देशनोक बूंदी, याद रखिएगा, देशनोक है, बूंदी है, मांडलगढ़ है। देशनोक हो गया, बूंदी हो गया, मांडलगढ़ हो गया। और इसके साथ बात करें तो आपका राजगढ़ है, गोविंदगढ़ है, राजगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, राजगढ़, गोविंदगढ़, गिनो कितने हो गए, राजगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, मंडावर। तो ये हो गए इतने सारे, ठीक है। तो 3 3 6 7, तो एक फतेहपुर हो गया, देशनोक हो गया, बूंदी हो गया, गोगामेड़ी, एक आपका गोगामेड़ी। तो ये 8 है राजस्थान के अंदर। कितने हैं? 8। रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए देशनोक बीकानेर से हरी झंडी दी गई थी। अभी सुर्खियों में थे करंट अफेयर्स का, है ना। आगे आ जाओ नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट यहां ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरगति को प्राप्त सुरेंद्र कुमार जी मोगा। अब सुरेंद्र कुमार जी मोगा का प्रश्न पूछा गया है, तो आपके शेखावाटी जिले के, शेखावाटी में कौन से स्थान से संबंधित है? सुरेंद्र कुमार जी मोगा की बात करें तो झुंझुनू के हैं, सुरेंद्र कुमार जी मोगा झुंझुनू के हैं। और एक थे आपके जयपुर के नीरज, जयपुर के थे नीरज उदवानी, नीरज उदवानी। तो ये अच्छे प्रश्न हो गए। अब जून की सूजस है, जून और जुलाई, अगस्त की तो खैर आई नहीं थी, और जून वाली बड़ी प्यारी सूजस है, शानदार वाली। जून के अंदर क्या हुआ था कि सेहत रो राखो ध्यान और पानी रो राखो मान, इस थीम के तहत योग दिवस भी मनाया गया। और पानी के लिए जल संरक्षण, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बहुत सुर्खियों में था। वंदे गंगा वाला मुझे तुम लोगों को करवाना है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आपका क्या किया गया, प्रदेश के लोगों को जल संरक्षण के संबंध में जागरूक किया गया। तो हम जून का सुजस, वो पत्रिका सामने लगी हुई है ना, हाँ, ये सारी की सारी पत्रिकाओं कहोगे वो भी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका सार मैंने तुम लोगों को करा दिया है, उसमें कई सारे चीजें दी गई थी, वो आप लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। चलो भाई, 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने 60-70 हज़ार बच्चे पढ़ा लिए हैं। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है एक शिक्षक के लिए कि भाई, वो आज शिक्षक दिवस था इसलिए मुझे बड़ी क्लास करनी थी कि तुम लोगों को मैं कुछ अच्छा सिखा सकूं, कि साल भर याद रहे कि सर ने उस दिन सुजस कराई थी। तो अब देखो यहां पर, हाँ, उस वंदे गंगा वाले की भी हम बात करेंगे, 5 से 20 जून वाला। लेकिन यहां देखिएगा, राजस्थान के अंदर पारंपरिक जल स्रोत का एक लेख दिया हुआ था, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाली तो हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी राजस्थान के अंदर जो गगर के प्रवाह क्षेत्र को, उसको कहा जाता है नाली, तो वो नहीं है। तो ये आपका गगर नदी से संबंधित हो जाता है। ये आपका जल को संरक्षित करने की पुरानी पद्धति नहीं है। जल को हमारे जो पूर्वज, जिन्हें बडेरे कहते हैं, अब इनके द्वारा नाडी बनाई जाती थी, तालाब बनाए जाते थे। जोड़ा शेखावाटी के अंदर कहते हैं, झालरा जोधपुर में कह दो, बावड़ी है, कुआ है, कुई है, तालाब है, नाडी है, खड़ीन है तो जैसलमेर के अंदर है। तो ये कई सारी चीजें हैं वो आपके बना करके इसमें पानी को संरक्षित करके रखा जाता था, ताकि टांका वगैरह में इन फ्यूचर काम आए। तो ये प्रश्न ज्योग्राफी में आता है, इसमें लेख दिया हुआ था सुजस के अंदर। रामगढ़ बांध सुर्खियों में था, और कई सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा एक शॉर्ट्स के माध्यम से भी, बड़ी शानदार चीजें थी। हम रामगढ़ बांध की बात करें तो बड़ी अच्छी चीज है कि इसका जो निर्माण, इसके संबंध में आपका सत्य कथन कौन सा है? सत्य नहीं, हमारे क्या है कि टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ी गलती कर दी, इसको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। काम बहुत दमादम देता हूं मैं सभी टीम वालों को, इतना भयंकर काम देता हूं कि वो परेशान हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका फायदा हो, इसलिए उन लोगों को तो मैं डबल सैलरी भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि टाइम पे काम होना चाहिए। रामगढ़ बांध की जो नींव है वो आपके 1876 ईस्वी में राम सिंह सेकंड के द्वारा, जो 1857 की क्रांति में राजा था जयपुर का,
निर्माण 1904 में माधव सिंह द्वितीय, जिसे जयपुर का बब्बर शेर जिसे हम कहते हैं, उनके टाइम में इसका जो है निर्माण होता है। नींव पहले रखी गई निर्माण 1904 के अंदर माधव सिंह सेकंड के टाइम में। फिर 1982 की जो एशियन गेम्स हुए थे उसकी जो नौकायन प्रतियोगिता यहां पर आयोजित हुई थी। और 2028 तक आपका माही नदी नहीं होगा, 2028 तक जो नदी होगी वो काली सिंध नदी होगी। कौन सी नदी होगी? काली सिंध, क्योंकि माही नदी तो दक्षिण राजस्थान में बहती है, तो काली सिंध नदी का जो पानी है इसमें लाया पहुंचाया जाएगा। गंगा माता मंदिर एवं सुर्खियों में था, वो आपके भरतपुर के अंदर है। गंगा माता मंदिर आपके कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भजनलाल जी ने किस स्थान पर सिंदूर का पौधा लगाया? मुख्यमंत्री ने सिंदूर का पौधा कौन से स्थान पर लगाया? दिए गए में से रामगढ़ बांध, है ना, दिए गए में आपका सिंदूर का पौधा कहां पर लगाया बताओ? रामगढ़ बांध में 5 जून 2000 रामगढ़ बांध यहां पर सिंदूर का पौधा लगाया गया 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और इसी समय आपके बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी भी स्टार्ट होती है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू हुई थी। अब इसका मैं एक शॉर्ट्स डालूंगा, उसको आप लोग देखना। तो इसके संबंध में कि कई सारे काम किए गए थे 5 जून के अवसर पर। देवाता फीडर की लाइनिंग का शिलान्यास कहां किया गया? ब्यावर के अंदर देवाता फीडर की लाइनिंग का हाल ही के अंदर शिलान्यास किया गया। गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, भाखड़ा नहर से सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो गंगानगर का क्षेत्र इससे सिंचित है। जयसमंद झील के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा असत्य है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, ये सलूम्बर के अंदर स्थित है। वर्तमान में सलूम्बर के अंदर स्थित है, सलूम्बर जिले में स्थित है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, गोमती नदी पर है। 9 नदी और 99 नालों का पानी इसमें गिरता है। अब ये आपको याद रखना है, 9 नदी 99 नाले, जयसमंद झील, सलूम्बर। बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। भजनलाल जी ने कहा राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में भाग लिया? और यह सुर्खियों में था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो गया ए, खूड़ी गांव जैसलमेर के अंदर योग दिवस 21 जून के अवसर पर इन्होंने भाग लिया था। ये याद रखने, वन अर्थ वन हेल्थ ऐसी थीम थी इसकी, याद रखो। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत कितने बुजुर्ग जन, जो वरिष्ठ जनों को एसी की ट्रेन के अंदर बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? टोटल 50,000 का चयन इसके लिए किया जाएगा। 6 जून से इसकी शुरुआत हुई है, 6 जून से इसकी शुरुआत हुई है। तो भजन जी तो सबको क्या करवा रहे हैं? घुमा फिरा रहे हैं, भजन करवा रहे हैं। याद करना सभी साथी, ठीक है। रामेश्वरम से लेकर के मदुरई तक के तीर्थ यात्राओं की हम यहां पर बात करें। फर्स्ट एसी, फर्स्ट टिकट, फर्स्ट क्लास एसी वाला टिकट इन बुजुर्गों के लिए फ्री। तो भले मानुस तू क्यों जावे काशी पुष्कर, पहले माँ बाप ने तो खुश कर। तो भजनलाल जी क्या कर रहे हैं? बुजुर्गों को खुश कर रहे हैं। अब राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का पहला हरित बजट कब पेश किया गया? हरित बजट या जिसे हम ग्रीन बजट कहते हैं, वो इसी साल पेश किया गया है। ग्रीन बजट की हम बात करें तो आपका बजट 1 साल आगे का होता है, तो 25-26 वाला बजट ही क्या है? ग्रीन बजट है। आपका पहला ग्रीन बजट है। 5 वर्ष में 50 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है हमारे। इसके तहत 5 साल में, अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कितना, यहां पर 5 वर्ष के अंदर कितने पौधे? 50 करोड़ पौधे। अब 50 करोड़ पौधे अगर पनप जाए तो हरियाली हो जाए, लेकिन मर जाएंगे पौधे बेचारे, ध्यान नहीं रखेंगे लोग। आप लोग ध्यान रखना, 50 करोड़ पौधा रोपण ये लक्ष्य रखा गया, तभी जाकर के तो भाई हरित राजस्थान होगा, तभी जाकर के हरित राजस्थान होगा। महाराणा प्रताप जी से संबंधित एक लेख दिया गया था सुजस वाली पत्रिका के अंदर, तो हिस्ट्री कल्चर का अच्छा प्रश्न हो गया। ठीक है, आज जल्दी करके क्या करना है? 12 बजे तो सोते ही हो ना, 12 बजे सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, 6-7 बजे। कितनी नींद लोगे? छोटा बच्चा होता है ना, वो 8-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे सोता है, क्योंकि उसका बॉडी का विकास होता है। अब तुम लोग तो बड़े हो गए टोडिये की तरह, फिर क्या सोओगे ना? तुम लोगों के लिए 7 घंटे 8 घंटे बहुत है। 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना, 8 घंटे मस्ती। छोटे बच्चे की तरह 15 घंटे नहीं सोना, ठीक है। महाराणा प्रताप से जुड़े कथन दिए गए में आपको ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध है वो, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपली की संज्ञा दी थी। टी से थर्मोपली, टी से टॉड।
ये युद्ध महाराणा प्रताप जी और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था, जो अकबर की तरफ से सेनापति बनकर आया था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। असत्य कथन ये है, आप लोगों को इसमें याद रखना है। 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया आपके उदयपुर में, जो कि जो है कुंभलगढ़ जन्मस्थली के लिए, जो चावंड है राजधानी के लिए, गोगुंदा जहां पर राज्याभिषेक हुआ उन सभी के लिए। तो महाराणा प्रताप सिंह से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उनके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करंट का प्रश्न है और ये सुर्खियों में था कि महाराणा प्रताप जी से जुड़े हुए जितने भी स्थान है, चाहे आपका चित्तौड़गढ़ है, दिवेर है, गोगुंदा है, चावंड है, कुंभलगढ़ है, सभी जगह पर उनके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए, स्मारक बनाए जाएंगे, ये याद रखना। अब जुलाई की लास्ट सुजस है, अगस्त वाली सुजस में सिर्फ सुजस बुलेटिन थी, तो ज्यादा विशेष कुछ था नहीं। तो यहां पर हम देखें, पहला ही देखो, ये जुलाई की जो सुजस है वो आप लोगों के सामने है, जहां पर अंत्योदय जो योजना के बारे में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, पहला ही लिखा हुआ प्रश्न है। अंत्योदय संबल पखवाड़ा राजस्थान में कब आयोजित किया गया? तो पखवाड़े की हम बात करें तो आपका 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून से 9 जुलाई 2025। अब ये दीनदयाल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा गांव, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए, है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए आपका ये चलाया गया था। अब पखवाड़े की डेट आपसे जरूर पूछेंगे, याद कर लेना, फिर मुझे मत कहना कि सर बताई कौन थे। अब ये एक लेख दिया गया था सुजस के अंदर, भाई बहुत मेहनत लगी, है ना, आज शिक्षक दिवस था इसलिए इसको यादगार बनाना था, बड़ी क्लास लेनी थी मुझे, सुबह से लगे हुए थे। मेरी तरफ से 99.99% की एक्यूरेसी है। पीडीएफ को मैं वापस और अच्छे से करके डाल दूंगा, कुछ और फैक्ट ऐड करके, तुम लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कभी भूल चूक में बाई चांस 1000 बात में से एक आध बात इधर उधर बोलने में कुछ हो जाए तो तुम लोग थोड़ा सा समझ जाया करो कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो वैसे सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अब देखो यहां पर यश भरड़िया की बात करें और अद्विक शर्मा की बात करें, ये तो सिर्फ 6 साल का है, 6 वर्ष का है, ठीक है। और फिर भी आपका फिडे की रैंकिंग के अंदर आपका उसका स्थान आता है। फिडे जो शतरंज का जो संस्थान है शतरंज के लिए, फिडे रैंकिंग के अंदर आने वाला सबसे युवा है, सबसे युवा है। अब यश भरड़िया और अद्विक शर्मा दोनों का संबंध है वो आपके शतरंज से है। यश भरड़िया के बारे में याद करना कि यश भरड़िया जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर का है ना। यश भरड़िया है वो आपका जयपुर का है और नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, ध्यान रखना, जयपुर का है, नेशनल लेवल का खिलाड़ी है। राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए किस स्तर पर आदर्श वेद विद्यालय खोलने की शुरुआत की गई है? आदर्श वेद विद्यालय की शुरुआत है वो आपके कहां पर? देखो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। तो संभाग स्तर पर आपके इसकी शुरुआत की गई है वैदिक शिक्षा प्रोत्साहन के लिए, आदर्श वेद विद्यालय। अब देखो ये शब्दों के ओर ध्यान दिया करो, आदर्श वेद विद्यालय संभाग स्तर पर, आदर्श वेद विद्यालय संभाग स्तर पर। आगे देखो, असुमेलित करो दिए गए ऑप्शन में से एक। हवेलियों के बारे में भी बहुत अच्छे से लेख दिए गए थे, मैं सुजस की पत्रिकाएं भी भेज दूंगा, हालांकि टाइम बर्बाद करोगे क्या मतलब है, इसी में ही सारा कुछ लिख के भेज दूंगा। मेन डाटा सार यही है। तो चौकानी हवेली वो झुंझुनू में, नई नई प्रकार की हवेलियां, नई नई प्रकार के मंदिर। अब तुम कहते हो सर आम किताबों में तो ये प्रश्न मिलते नहीं है, ये प्रश्न आए कहां से? अरे ये सुजस में से पूछे गए प्रश्न है, तो 1.5 घंटा लगो, ज्यादा को नहीं लगे, 1.5 घंटे में 100-125 प्रश्न करवाया 90 मिनट में। चौकानी डबल हवेली झुंझुनू में है, सांवल का हवेली सीकर के अंदर है, मालजी का कमरा है वो आपके कहां पर है? चूरू के अंदर। लेकिन पोदार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? ये नवलगढ़ के अंदर है, नवलगढ़ आपका झुंझुनू के अंदर है। तो शेखावाटी की हवेलियों के नवलगढ़ झुंझुनू में पोदार वाली हवेलियों के बारे में कई सारे लेख था, बड़ा शानदार लेख दिया था, कलात्मक हवेलियां है ये वो, 10 बातें थी उसमें, पर मेन बातें मैं लिख के लेके आ गया हवेलियां।
और भी ऑप्शन बहुत थे, मजा आ जाता है। सुजस में से प्रश्न बनाने पड़ते हैं, बाकी तो क्या है, राजस्थान हिस्ट्रीकल्चर के तो कहीं से भी लिया हुए लोग, सुजस से हाथ से लिख के बनाने पड़ते हैं, एक एक चीज नहीं निकालनी पड़ती। माई बजाज सागर परियोजना के संबंध में असत्य कथन है। देखो माई बजाज सागर परियोजना के संबंध में तो सबसे पहले नामकरण है वो आपका जमनालाल जी बजाज के नाम पर। जल प्रवाह का शुभारंभ है वो आपका 1 नवंबर 1983 को, और जल उपयोग हेतु गुजरात राजस्थान के बीच में समझौता किया गया। यहां पर राजस्थान की भागीदारी इसमें 45% है और गुजरात की है वो 55% है। यह प्रश्न आया हुआ है परीक्षा के अंदर, माई बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात की भागीदारी। असत्य कथन का चयन करो दिए गए ऑप्शन में से। तो राणा प्रताप सागर बांध है वो आपके कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर है, और बाकी पांचना करौली में है। गुडा बांध एक नया ध्यान रखना बूंदी के अंदर है। नौनेरा बांध है वो आपका कोटा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, याद रखिएगा। हील इन राजस्थान पॉलिसी, अब हील इन राजस्थान पॉलिसी का मतलब है कि राजस्थान में आकर के ठीक हो जाओ। तो ये है राजस्थान के अंदर जो पर्यटन मेडिकल टूरिज्म जो है ना, आप घूमने आओ लेकिन किस उद्देश्य से, अपना इलाज कराने के उद्देश्य से। तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिसका संकल्प है स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान। इस संकल्प के साथ में हील इन राजस्थान का उद्देश्य है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। अब अगला देखो आपके हरियाणा राजस्थान के संदर्भ में है ना, हरियाणा राजस्थान के संबंध में दिए गए कथन में से आपका गलत कथन कौन सा है। तो 25-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए गए, वर्ष 2025-26 में जो है 10 करोड़ पौधे लगाए गए। ये इसका उद्देश्य है कि कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। अब इसमें से दिए गए ऑप्शन में से बताओ, असत्य यानी गलत कथन का आपको चयन करना है। शुरुआत 10 अगस्त से होती है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। और हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे, ये कथन सत्य है क्या। 7 अगस्त को शुरू, एक असत्य कथन, गलत कथन है, 10 की जगह 7 अगस्त, 7 अगस्त से इसकी शुरुआत है, ठीक है, 10 अगस्त की जगह 7 अगस्त। और टारगेट जो है वो आपका एक पेड़, हरियाणा और राजस्थान जो अभियान, इसके तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान, इससे ये प्रेरित हुआ है। और हरियाणा और राजस्थान अभियान इसकी शुरुआत आपके की गई 7 अगस्त 2024 से। और सुमेलित युग्म के तहत हर्ष मंदिर सीकर में है, अजय गंध महादेव मंदिर अजमेर में है, कार्यावरणेश्वर महादेव मंदिर, अब कई सारे महादेव मंदिर वगैरह दिए हुए थे, सारे याद करना जरूरी नहीं है। कार्यावरणेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में, अचलेश्वर महादेव मंदिर ये उदयपुर के अंदर नहीं है। अचलेश्वर महादेव मंदिर की हम बात करें तो माउंट आबू शिरोई के अंदर है, जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। मैं भी गया हुआ हूं एक बार यहाँ पर, तो शिरोई के अंदर स्थित है, जहां पर शिव के अंगूठे की पूजा होती है। एक ऊपर जाली लगी हुई है और पुजारी आपको कहता है कि दूर रहो थोड़ा, ठीक है, दूर से देख लो। और वहां पर आप देखोगे कि एक ऐसा पत्थर जैसा दिखेगा बाहर, कहेंगे ये शिव का अंगूठा है, भगवान शिव का, और उसके ऊपर अभिषेक होता रहता है उस तरह से। तो ये भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू कभी जाओ घूमने तब देखना। असुमेलित कौन सा है दिए गए ऑप्शन में। बारडोली के शिव मंदिर है वो आपके उदयपुर में नहीं है, बारडोली के शिव मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बारडोली शिव मंदिर गुप्त काल का मंदिर है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। इसमें एकलिंग मंदिर आपके उदयपुर में है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर चंद्रभागा में, और हरिहरेश्वर मंदिर बद्राना झालावाड़ के अंदर है। बारडोली के शिव मंदिर इस प्रकार ये चित्तौड़ के अंदर हो गया दिए गए ऑप्शन के अनुसार, बारडोली शिव मंदिर चित्तौड़। रात के 12 बज रहे हैं, मुझे बड़ा अंदर से वो यूं था, यूं दिन भर से यूं घुटन हो रही थी कि आज क्लास नहीं लिए, बच्चों से मिलना था, पर क्लास कल के लिए प्लान कर रखी सेकंड ग्रेड वालों के लिए, क्योंकि आज 5 तारीख 6 और 7 को पेपर है सेकंड ग्रेड का। तो तुम लोगों के लिए क्लास सुबह से प्लान थी पर टाइम मिल नहीं पाया था। अब मैं आ गया और रात की 12 भी बज गई और क्लास भी करवा दी। खुशी है इस बात की। गुरुवंदन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, गुरुवंदन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसका भी सूजस में दिया गया था।
10 जुलाई 2025 को आयोजन किया गया था गुरुओं के सम्मान के लिए। तो दोनों ही कथन इसके अंदर क्या है, राइट है। गुरु वंदन कार्यक्रम 10 जुलाई को आयोजन किया गया, जो याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला है, ये आपको जोधपुर में 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और एक प्रश्न और आया है, पटवारी के पेपर में भी पूछा था, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन जो कहां स्थापित किया गया, कांडला गुजरात के अंदर, भारत का पहला स्वदेशी। तो इसका भी याद करो कि आपका जो कांडला गुजरात है, कांडला गुजरात में स्वदेशी हरित हाइड्रोजन, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन संयंत्र, स्वदेशी स्तर का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र गुजरात कांडला में। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आपका 5 जून से लेकर 20 जून तक चलता है 2025 के अंदर। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे गंगा वाला तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है, और रात के 12 बजे तो टुकुर 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 देखे जा रहे हो लगातार। बड़े प्यारे हो बच्चे तुम लोग पढ़ने के लिए, 2500 से भी ज़्यादा बच्चे रात के 12 बजे देखना, इसका मतलब टीचर के प्रति बड़ा प्रेम है। माँ सरस्वती के प्रति एहसानमंद हूँ मैं, कितना प्यार दिया तुम लोगों ने मुझे। तो 4th ग्रेड की कट ऑफ कितनी जाएगी, 50,000 सीटें हैं, 70% लास्ट मान ले, 65, 68, 70%, 72%, 50 कितनी जाएगी, 130, 35, 25 से 35, 125 से 135 जनरल ओबीसी की, 130 मान ले, 135 मान ले, तेरी इच्छा। दिल नहीं माने तो 135 मान ले, वरना 130 तो मान ही लो। ठीक है, इससे ज्यादा तो क्या ही जाएगी 50,000 सीटों के लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एसएसटी क्लास कल सुबह आएगी। अब इसमें क्या है कि गंगा जल संरक्षण अभियान जो है ये आपके राजस्थान, पूरे राजस्थान भर में आयोजित किया गया था। इसमें कई सारे जो झील वगैरह है उनका, गड़ीसर झील सुर्खियों में थी, गंगा आरती वगैरह उसका समापन वहां किया गया, जैसलमेर की गड़ीसर झील पर पूजन वगैरह, तो ये सुर्खियों में थी। जवाई बांध है वो आपका पाली के अंदर, इसके बारे में भी लेख दिया हुआ था। जवाई बांध है वो आपके पाली के अंदर, इसमें जवाई बांध सुमेरपुर पाली में, ये आपको इसमें संबंध में कई सारी चीजें दी गई थी। रामजल सेतु लिंक परियोजना से किस शहर को जोड़ा जाएगा, तो इसमें आपका जयपुर शहर को जोड़ने की बात, रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत जयपुर शहर को जोड़ने की बात थी। लॉयन टाइगर और 3 लेपर्ड, एक दो लॉयन सफारी भी है, टाइगर सफारी भी है, 3 लेपर्ड सफारी भी है, जिसमें से हम बात करें बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत हाल ही में 5 जून 2025 को राजस्थान में की गई, जयपुर में। तो राजस्थान में जयपुर ऐसा मतलब एकमात्र जिला हो जाता है, हम बात करें इंडिया के अंदर, जहां पर इस तरह की लेपर्ड सफारी तीनों हैं एक साथ। मारवाड़ का सागवान किसे कहेंगे, हम रोइडा को कहेंगे, सीधी सी बात है, मारवाड़ का सागवान। वैज्ञानिक नाम इसका टिकुमेला अंडुलेटा है। अब ये एक नया सभ्यता स्थल खोजा गया जहां पर कालीबंगा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कहा गया, जो बहज गांव सभ्यता भरतपुर की है। बहज गांव सभ्यता जो डीग जिले की, वर्तमान डीग जिला कहेंगे नवीन जिलों के हिसाब से, जहां प्राचीन बस्ती हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसी के प्रकार एक बहज का पूरा लेख दिया गया था, हवन कुंड भी मिले हैं कालीबंगा के जैसे के जैसे। कालीबंगा में आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, और इसी के साथ साथ शुंग और मौर्य काल की मृण मूर्तियां मिली हैं। मौर्य एंड शुंग काल, आज से लगभग 2300-2000 साल पहले की शुंगकालीन मृण मूर्तियां। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर रामसर साइट किससे घोषित किया गया। रामसर साइट है तो आपके मैनार गांव उदयपुर को, जो पक्षी विलेज है ना, ये एक पक्षी गांव है। पक्षी गांव की बात करें, खूब सारे ये पक्षियों का जमावड़ा है।
उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो मैनार के साथ साथ आपका खींचन गांव, खींचन आपका फलोदी, ठीक है। आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जुलाई की सूजस के पीछे रह गए थे, मैं 5 मिनट में इसको खत्म करूंगा। सच बताऊं तो सूजस में से कंटेंट निकालना काफी चैलेंजिंग टास्क था और बड़ा मेहनत की तुम लोगों के लिए, कुछ और फैक्ट ऐड करके भेज दूंगा। तो आज शिक्षक दिवस को हमने काफी सक्सेसफुल बनाया। अगले शिक्षक दिवस पे सोचते हैं कि 2026 के सारे पेपर्स की क्लास करवा दूं हिस्ट्री कल्चर की, जो साल भर हो जाए तब उसमें और प्लान करेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग। नींद आ रही है सर, क्या करूं? सतीश सो जा, बस 5 मिनट में सोने वाले बच्चों, थोड़ा सा रुको। देखो रामजल सेतु लिंक परियोजना जो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, इसके तहत राजस्थान के 17 जिले और मध्य प्रदेश के जो है आपके 13 जिले लाभान्वित होंगे। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है कि राजस्थान के है 17 जिले, एमपी के 13 जिले, टोटल आपके 30 जिले रामजल सेतु लिंक परियोजना जिसे संशोधित पीकेसी है ना, पीकेसी लिंक उसको कहा गया है, पीकेसी लिंक परियोजना। सिंचाई क्षेत्र वर्तमान में 4 लाख हेक्टेयर है। शामिल जिलों में आपका ब्यावर, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग वगैरह। इसको मैप में देख लेना, मैं मैप लगा दूंगा यहाँ पे। जल स्वावलंबन पखवाड़ा 5 से 20 जून के बीच में मनाया गया था। 5 जून को गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 24 मई से क्रियाशील है। विकसित कृषि संकल्प 29 मई से 12 जून के बीच में चलता है। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, ये देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र है वो आपका 9 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में दिव्याशा केंद्र की शुरुआत कोटा से की गई। फिर देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा कहां की गई? चूरू के अंदर की गई। अब पिछली बार क्या हुआ था कि एक प्रश्न पूछा गया था पटवारी के पेपर में कि मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया कहां पाया जाता। अब वो मैंने जनवरी के अंदर मैंने करवा दिया था आपको क्लास के अंदर, पटवारी से पेपर से पहले, बाद में मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। तो इसलिए ये वन लाइनर भी इंपॉर्टेंट है, कुछ पीछे रह गए थे तो वो भी ऐड करवाए हैं तुम लोगों के लिए। जयपुर में कल्चरल डायरीज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो कीवर्ड को थोड़ा हाईलाइट करो, कल्चरल डायरीज जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर में 3 प्रसिद्ध स्थलों के नाम बदले गए। हाल ही के अंदर हम बात करें तो फॉय सागर का वरुण सागर कर दिया गया, और ये जो अंग्रेजों के टाइम की निशानियां हैं उनको एक तरह से होटल खादिम को होटल अजमेरू कहा गया, एडवर्ड मेमोरियल को दयानंद विश्रांति गृह कहा गया। सीएम ने श्री कृष्ण गमन पथ, इंपॉर्टेंट था, सुर्खियों में था, श्री कृष्ण गमन पथ के अंतर्गत श्री जगदीश धाम मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की थी। कैमरी गांव करौली के अंदर जगदीश धाम मंदिर, कैमरी गांव करौली जगदीश धाम मंदिर। और नेवा सेवा केंद्र विधानसभा में शुरू होता है, विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए। अलवर जिला में 5 गौरव की बात हमने कर ली है। अगला देखिएगा, इतना ही था। चलो धन्यवाद, राम राम सभी को। और आज की सूजस यहाँ पर कंप्लीट होती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, जाकर के फटाफट ज्वाइन कर लो सारे बच्चे। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा। अब रात के 12 बज गए हैं, आप लोग सो जाइए, मैं घंटा पर और मेहनत करूंगा, इसमें जो है कुछ और फैक्ट ऐड करूंगा। बड़ा मेहनत लगी तब जाकर के सूजस में से ये प्रश्न बने, और आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी यूजफुल हुई, ठीक है ना। हर एक महीने की सूजस करवाई है, तो खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा। और आज लगभग 4000 के लगभग आप लाइव आए। 2 दिन बाद मैं वापस आऊँगा, तब तक आप लोग रेस्ट कीजिए, विश्राम कीजिए, और शिक्षक दिवस की आप लोग शुभकामनाएं दे रहे हो। लगातार बैच में पढ़ते रहो, जो भी बैच आपको पढ़ना है, चाहे रीट का है, लैब असिस्टेंट का है, चाहे आपका शिक्षक भर्तियों का है, चाहे आपके जो सब इंस्पेक्टर वगैरह। अगला CT 60% की पात्रता होने वाली है, ध्यान रखना। पात्रता है वो आपकी कितनी होने वाली है? 60%। पात्रता 60% होने वाली है अगली CT के अंदर। तो अभी अगर नहीं पढ़े ना तो फिर मामला गड़बड़ है। इसलिए CT के जो बैच है वो आप सभी साथी उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दो। 60% लाने पड़ेंगे। 300 का 60% कितना होता है? 180 नंबर अगर नहीं लाए तो CT पास ही नहीं होगी। तो और CT फरवरी में हो रहा है 2026 में, और आगाह करना मेरा फर्ज है। तुम्हारी इच्छा है, भरोसा है मेरे ऊपर, तो बैच में एडमिशन ले लेना,
ठीक है, अब वो बात नहीं है अगली सीईटी के अंदर कि सर यूट्यूब से हो जाएगा। अब सीईटी थोड़ी कठिन होने वाली है। लगभग 2000 बच्चे लाइव जुड़े हुए। सोने से पहले आलसी मत बनना, कमेंट कर देना। शिक्षक दिवस की सभी को खूब सारा आशीर्वाद और मुझे विश कर देना तुम लोग, हैप्पी टीचर्स डे। तो आऊँगा जल्दी नई क्लास के साथ 4th ग्रेड वाले बच्चों के लिए। एक बार 2nd ग्रेड को फ्री कर देवे, क्योंकि बड़ी संख्या में रोजगार दिलाने की जो खुशी एक टीचर को होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए मैं 4th ग्रेड के पीछे पड़ा हूँ कि मैं सबको सिलेक्शन दिला के रहूँगा। वरना तो आरएस में जैसे एग्जाम हो गया, थानेदार का पेपर हो गया, आरएस का पेपर हो गया, उसमें भी पूरे राजस्थान में हम टॉप पे पढ़ाते हैं। बोले कोई अगर 4th ग्रेड ना पढ़ाए तो मैं टॉप पे पढ़ाऊंगा। आरएस में भी टॉप पे पढ़ाता हूँ, इसमें भी टॉप पे पढ़ाऊंगा। हर एग्जाम हो आपका एक ही सॉल्यूशन, आपका अपना माइंड मैप। तो शिक्षक दिवस पर आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और एक प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।